सुनील शेट्टी के ट्वीट के बाद में तो और भी ये सब भाजपा का कनेक्शन जो है वो सामने आता है कि उन्होंने तो हितेश जैन नाम बीजेपी का कनेक्शन निश्चित तौर पर है। और पूरे देश में जो भी संवैधानिक संस्थाएं दबाव में हो तो ये भी दबाव में सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, हमारे नेशनल हीरोज हैं, के ऊपर भी दबाव डालने की कोशिश हो नहीं सकती। ऐसी कोई इसके बारे में कोई कॉन्फिडेंस से नहीं कहा जा सकता। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। क्या एकता, अखंडता, संप्रभुता, राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम इतने हल्के शब्द हो चुके हैं कि एक पॉप स्टार रिहाना के केवल एक ट्वीट कर देने से, वो भी केवल एक लाइन लिखी थी उन्होंने, वाई आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस हैशटैग फार्मर प्रोटेस्ट, केवल एक लाइन लिख देने से चुनिंदा मोदी भक्त सेलिब्रिटीज उनके विरोध में उतर आए। खैर, उनका अधिकार है, वो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन रिहाना जो एक छोटे से देश बारबाडोस में जिनका जन्म हुआ था, हालांकि उनके ट्विटर पर 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं, लेकिन उस छोटे से देश की पॉप सिंगर के एक ट्वीट ने इतना तहलका मचाया कि भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी कि विदेश मंत्रालय को खुद आगे बढ़ करके जवाब देना पड़ा। सोच लीजिए, समझ लीजिए, भक्तों को यह देखना चाहिए कि उनके 56 इंची में आखिर कितनी ताकत है, या केवल हवा का बुलबुला है जो चंद सांसों में फूल करके हवा में लहराने लगता है। बहरहाल मुद्दा आज का यह है कि अब महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि तमाम सारे ऐसे सेलिब्रिटीज जिन पर देश को नाज है, उन्होंने जो ट्वीट किए, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, हालांकि अक्षय कुमार के लिए अब कोई नई बात नहीं है, वो सरकार के स्वामी भक्ति में मोदी सरकार के लिए कुछ भी समर्थन में लिखें, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो इसी के लिए अब जाने जाते हैं। अजय देवगन, विराट कोहली, साइना नेहवाल, यानी कि जो ऐसे सितारे जो क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका मान सम्मान देश में ठीक ठाक है, उन सब लोगों ने ट्वीट किया। इसके अलावा सुनील शेट्टी ने भी ट्वीट किया। अब आरोप यह लगाया है कांग्रेस के एक नेता सचिन सावंत ने, जो महासचिव हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख से रिक्वेस्ट की थी कि इन तमाम ट्वीट्स की जांच कराई जाए। तो ट्वीट्स की जांच क्यों होनी चाहिए? क्या उनको अधिकार नहीं है कि वो अपने मर्जी से कोई ट्वीट करें? लेकिन सवाल यहीं पर उठाया है सचिन सावंत ने। उन्होंने 3 चीजों पर सवाल उठाए। ट्वीट्स की टाइमिंग पर, लगभग एक जैसी टाइमिंग पर इन तमाम सारी सेलिब्रिटीज ने ट्वीट्स किया है। उनकी भाषा शैली पर, यानी कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो रिपीट किए गए हैं और उनका लब्बो लुआब घुमा फिरा करके राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द रखने की कोशिश की गई है, क्योंकि राष्ट्रवाद ऐसी भावना है जिसका बार बार इस्तेमाल करके लोगों की भावनाओं से लगातार खेलने की कोशिश की जा रही है। इसी भावनात्मक कार्ड की अब चेकिंग के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दे दिए हैं। उन्होंने इंटेलिजेंस को इस बात के लिए लगाया है कि कहीं ये तमाम सेलिब्रिटीज के ऊपर कोई अनैतिक दबाव तो नहीं था। जिस तरीके से आरोप लगाया गया है रिहाना पर कि उन्होंने 18 करोड़ रुपए लेकर के वो ट्वीट किया था, उसी तरीके से सचिन सावंत या किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो इन पर आरोप लगा सकें। नैतिकता अनैतिकता की इस जंग में किसको अनैतिक कहा जाए, किसको नैतिक कहा जाए, ये अब मेरे जैसे व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसलिए जो कुछ भी सामने हो रहा है राजनीति में, वो सब कुछ अपनी आंखों से होते देखिए, क्योंकि वर्तमान में जो इस तरह की नफरतवादी सरकारें विभिन्न जगह चुनी गई हैं, उन सरकारों को चुनने की हमारी आपकी ही जिम्मेदारी है। तो अब इसमें रिहाना पर आरोप लगाने वाले गलत हैं या इन तमाम सारी तथाकथित सेलिब्रिटीज पर आरोप लगाने वाले गलत हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता। इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर आप क्रिकेट अच्छा खेलते थे, अगर आप अभिनय अच्छा करते हैं, या अगर आप गाना अच्छा गाते हैं, तो जरूरी नहीं कि देश के हर मुद्दे पर टांग अड़ाने की आपको जरूरत है। चलिए मान लीजिए आप कहें कि ये तो अभिव्यक्ति है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति को पूरा देश सर झुका करके मान ले, ये कोई जरूरी तो नहीं है। निश्चित तौर पर आप किसी व्यक्ति से, किसी पार्टी से, किसी विचारधारा से अफेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए मैंने उस समय में भी सचिन तेंदुलकर जैसे किसी व्यक्ति को, जो आकर के टीवी में विभिन्न प्रोडक्ट्स को बेचता हो, जिन प्रोडक्ट्स की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में हो, ऐसे किसी व्यक्ति को भारत रत्न देने का पहले भी विरोध किया था। अब आप रो रहे हैं, स्यापा कर रहे हैं कि भारत रत्न मिले एक शख्स के
मुंह पर कालिख पोती जा रही है, पोती जाएगी। जब आप एक एजेंडा के तहत पोस्ट करेंगे, एक एजेंडा के तहत देश के अन्नदाताओं को गलत ठहराते हुए सरकार के बचाव में आने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप पर सवाल उठाए जाएंगे। सचिन सावंत ने यह भी आरोप लगाया कि सुनील शेट्टी ने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने टैग किया था हितेश जैन को, जो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं। इससे साजिश की बू आती है कि कहीं ना कहीं इन तमाम सारे ट्वीट्स में बीजेपी का कनेक्शन है। वो अपने बयान में यह भी कहते हैं कि अगर सेलिब्रिटीज के ऊपर कोई अनैतिक दबाव बनाया गया है, गन पॉइंट पर रख करके उनसे इस तरीके के ट्वीट्स कराए जा रहे हैं, तो सेलिब्रिटीज को और अधिक सुरक्षा दिए जाने की जरूरत है। सचिन सावंत ने क्या कहा वो सब सुन लीजिए। रिहाना ने किया क्या, तो पूरी सरकार हरकत में आई और बाकायदा उसके बाद में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो ट्वीट करती है वो हमने पहली बार देखा। दूसरी ओर उसके बाद में कुछ सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स जो आए, तो कोई व्यक्तिगत स्तर पर कोई टिप्पणी देता है, कोई सेलिब्रिटी भी हो, उसको अधिकार है, तो उसमें कोई आपत्ति होने की बात नहीं है। लेकिन अगर उस ट्वीट का टाइमिंग देखे, उसका कंटेंट देखे और इसकी एक पृष्ठभूमि देखे, तो पूरी तरह से ये दिखाई देता है कि कोई स्क्रिप्ट तैयार करके उनको दी है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे ट्वीट्स में एक ही शब्द इस्तेमाल किया हुआ दिख रहा है, वो एमिकेबल शब्द है, कॉमन शब्द है। दूसरी ओर उसमें समानता दिखाई तो दे रही है, लेकिन कुछ अहम ट्वीट जो हैं, जैसे अक्षय कुमार जी जो बॉलीवुड के स्टार हैं और साइना नेहवाल जो हमारी आदर्श है, युवाओं के आदर्श है, स्पोर्ट्स स्टार हैं, देश का नाम रोशन किया, उनके ट्वीट में शब्द और शब्द समान है। तो ये क्यों हुआ है कि क्या इनको कोई स्क्रिप्ट दी गई थी? निश्चित तौर पर इसका जो संदेह है इसको पुष्टि मिलती है। दूसरी ओर सुनील शेट्टी के ट्वीट के बाद में तो और भी ये सब भाजपा का कनेक्शन जो है वो सामने आता है कि उन्होंने तो हितेश जैन नाम के भारतीय जनता पार्टी का जो मुंबई प्रदेश का पदाधिकारी है, उपाध्यक्ष है, उसको टैग किया है। तो इसमें बीजेपी का कनेक्शन निश्चित तौर पर है। और पूरे देश में जो भी संवैधानिक संस्थाएं दबाव में हो, तो ये भी दबाव में सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, हमारे नेशनल हीरोज हैं। तो ये हमने जांच की मांग की है कि क्या इसमें बीजेपी कनेक्शन है और क्या हमारे सेलिब्रिटीज नेशनल हीरोज को ये दबाव डाला जा रहा है। बीसीसीआई में भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप है। दूसरी ओर बॉलीवुड में पहले अंडरवर्ल्ड का प्रेशर रहता था, अब क्या ये अंडरवर्ल्ड की व्याख्या बदल के सरकार वो कनपट्टी पे शस्त्र रख के कर रही है या नहीं कर रही, इसकी भी जांच होनी चाहिए। दबाव डाल रही है। देखिए, आज विपक्ष की सरकारें दबाव में है, संवैधानिक संस्थाएं दबाव में है, मीडिया दबाव में है, तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के ऊपर भी दबाव डालने की कोशिश हो नहीं सकती। ऐसी कोई इसके बारे में कोई कॉन्फिडेंस से नहीं कहा जा सकता। तो हम ये चाहेंगे कि वो पूरी तरह से बेखौफ होकर ट्वीट करे, जो भी चाहे वो करे। अगर कोई खौफ है तो इसके बारे में निश्चित तौर पर ये जो अगर आशंका है वो दूर करनी चाहिए। और जिम्मेदारी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार की है, और अगर उनको मोदी सरकार से संरक्षण देने की आवश्यकता पड़ी तो वो दिया जाए, हम इतना ही कहेंगे। तो अगर ये कोई संदेह है, आशंका है, इसको दूर करने की बात करें, तो इसमें सचिन तेंदुलकर जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। तो ये इसके तह तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए हमने गृह मंत्री जी से बात की है, उन्होंने उसका संज्ञान लिया। उन्होंने कहा ये गंभीर है विषय, और इसी वजह से उनको इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र का, पुलिस का, उन्होंने उसको जांच किया। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है